जय हिंद। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपसे निवेदन है, आपने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों की खाल उधेड़ दी। अब बीएमसी का नंबर कब लेंगे आप? बीएमसी में इतने बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं जिनका काम सिर्फ कागज पे होता है, सब पैसा खा जाते हैं, मिले हुए सब हैं। वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि बिना नेता के मिले, बिना दलों के मिले कोई काम नहीं होता है। तो बीएमसी को आप सबक सिखाइए एक बार कि अरे दल्लों, देश का पैसा है, ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। ये भ्रष्ट बीएमसी के दल्ले, इनके ऊपर कोई लगाम क्यों नहीं लगाता? माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, इन दलों के बारे में अगर कुछ कोई पोल खोलेगा या कोई कार्रवाई करने की बात करेगा तो जो उसको उलझाने का काम कर देंगे। इसमें नेता मिले हुए हैं क्योंकि सब एक के बाप एक है, सब एक के बाप एक है। ये मुगल वंशज के लोग हैं, ये मुगल वंशज के लोग हैं जो अपने ही देश के लोगों को लूटने का काम करते हैं। एक बड़ी घटना, कस्तूरबा गांधी चौक बनाया 1915 में। गांधी जी सीपी टैंक सर्किल पे आए थे 1915 में। जब गांधी जी सीपी टैंक सर्किल पे आए थे सत्याग्रह की एक जंग के लिए, जंग का ऐलान करने के लिए, आजादी के बाद वहां पर एक चौक बनाया गया, खूबसूरत चौक बनाया गया, उसका नाम दिया गया कस्तूरबा गांधी का चौक। लेकिन आज से 26-27 साल पहले कुछ भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट दलालों ने मिलके, बीएमसी के दलों ने और जो नेता हैं देश के गद्दार दल्ले, उन्होंने मिलके उस खूबसूरत चौक को तोड़कर, जहां पर एक खूबसूरत फुहारा था, उसको तोड़कर अंडरग्राउंड शौचालय का निर्माण कर दिया। अंडरग्राउंड शौचालय का निर्माण कर दिया। बीच चौराहे पे एक गोल चौक बनाया जहां चारों तरफ ट्रैफिक का जालम है, ट्रैफिक है। बीच चौक पर तोड़कर अंडरग्राउंड शौचालय का निर्माण कर दिया। इनके आगे कोई बोल नहीं सकता है क्योंकि हरामखोर दल्ले हैं ये लोग, सब मिले हुए हैं। अगर कोई बोलने जाएगा उसे झूठे के अंदर फंसा देंगे क्योंकि हमारा अंधा कानून है, भारत का कानून अंधा कानून है, बिका हुआ कानून है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई पूछने वाला है इन दलों से कि आपने ऐसा क्यों किया। शौचालय साइड पे बनाया जाता है, किसी महान आत्मा के नाम के चौक पर शौचालय नहीं बनाया जाता है, फिर भी शौचालय बना दिया। यह है बंबई के बीएमसी के दलों के कारनामे, बंबई के बीएमसी के भूखे भेड़ियों के कारनामे। आप संज्ञान लीजिए, सीबीआई की जांच होना जरूरी है और इनको जब तक फांसी नहीं दी गई, इनकी संपत्ति को साफ नहीं किया गया, जब तक ये दल्ले हमारे देश की दलाली करते रहेंगे। आपसे अनुरोध है इन दलों की जांच हो और मेहनता से, गहराई से इन नेताओं की जांच हो। जब तक आपका हंटर इनको नंगा नहीं करेगा, ये गुंडागर्दी करते रहेंगे। बीएमसी के गुंडे और ये नेता गुंडे मिलकर देश को लूटने का काम करते हैं। आपसे अनुरोध है, सीबीआई की जांच इन गुंडों पर होनी चाहिए और सख्त से सख्त इनके ऊपर वो सजा मिले। इनको मौत की सजा से कम कोई कंप्रोमाइज देश के लिए नहीं करना। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के चौक पर इन्होंने शौचालय का जिस प्रकार से निर्माण किया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, देशद्रोही का मामला बनता है। और मजे की बात थी, चौक पर ये भ्रष्ट नेता जिन्होंने देश को अपने बाप की जागीर समय रखा है, राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। क्यों ना संज्ञान लिया जाए? आपके माध्यम से आम आदमी छोटी सी गलती करता है, उसको जेल की हवालात में पहुंचा दिया जाता है। ये भ्रष्ट नेता, ये देश के दलाल, इन पर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? 20 कदम की दूरी पर बीपी रोड पुलिस स्टेशन मौजूद है, फिर भी कानून अंधा है। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, कानून किसके लिए? क्या शरीफ आदमियों के लिए? क्या देश की गरीब जनता के लिए? कानून सबके लिए बराबर है। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। सत्यमेव जयते के आधार पर सबको न्याय मिलना जरूरी है और सबको दंड देना जरूरी है, वो चाहे नेता हो या बीएमसी का लुटेरा हो। आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। जनहित में मैं रविंद्र जैन, जय हिंद।